नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। क्या शिवराज सरकार पूरा कर पाएगी अपना कार्यकाल? क्या कांग्रेस फिर लौटेगी सत्ता में? क्या होगा बीजेपी में सिंधिया का हाल? उपचुनाव के नतीजे लिखेंगे सूबे की तकदीर। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अब जनता के हाथों में है बाजी। कौन कितना दम दिखाएगा, किसका वादा जनता को भरमाएगा? चुनावी चकल्लस में हर दिन दिखाएंगे आपको कहां किसकी कितनी तैयारी। जनता का दिल जीतने की लड़ाई में कहां कौन किस पर भारी। तो 28 सीटों का यह उपचुनाव नेताओं के बिगड़े बोल के लिए याद किया जाएगा, लेकिन इस चुनाव का हाईलाइट क्या केवल सिंधिया ही रहेंगे? केवल इसलिए नहीं कि सिंधिया के कांग्रेस से हाथ खींच लेने के बाद चुनाव की नौबत आई, बल्कि इसलिए भी कि सिंधिया इस पूरे चुनाव में अलग अलग अंदाज में दिखाई दिए हैं। चाहे फिर वोटरों को अपनी बात पहुंचानी हो या फिर कांग्रेस की खामियां गिनानी हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया नेताओं की मिमिक्री के जरिए समा भी भरपूर बांधते हैं और वोटर से सिंधिया की गुहार भी ऐसी कि बस देखते ही रह जाओगे। देखिए सभाओं में सिंधिया के जुदा अंदाज को। ये चुनाव मेन सिक्स सिंधिया का नहीं है, ये चुनाव कांग्रेस बीजेपी का नहीं है, ये आपको समझना है। ये चुनाव सही है कि नहीं? चुनाव आता है तो बड़ा भाई पल। उपचुनाव पूरे शबाब पर है। 28 सीटों पर उपचुनाव का शोर सुनाई दे रहा है। कैंडिडेट अलग रंग में नजर आ रहे हैं। उपचुनाव में सिनेमाई अंदाज में नजर आ रहे हैं नेताजी। इमोशन, ड्रामा, एक्शन से भरपूर है ये चुनाव। और इस उपचुनाव में राज्यसभा सांसद और बीजेपी के स्टार प्रचारक सिंधिया का अलग ही अंदाज नजर आ रहा है। सही है कि नहीं? किसान कर्ज माफी का मंच से मुद्दा उठाया और मंच पर आके कहा था 10 दिन के अंदर 10 दिन के अंदर सही है कि नहीं? निशाने पर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह भी थे। कन्यादान योजना के मुद्दे पर किस तरह से सियासी हमला किया, ये भी देखिए जरा। तो बड़े भाई ने कहा डबल कर दो 51,000। लाखों बेटियों की शादी हो गई। लाखों बेटियों की शादी हो गई। 7 फेरे हो गए। मेरी बेटियां नई घर में चली गई। 1 साल गुजर गया। सही है कि नहीं? कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का सियासी नामकरण करना भी नहीं भूले सिंधिया। वो अकेले नहीं है। जोड़ी है जोड़ी, और जोड़ी भी क्या जोड़ी बाबा। चुनाव आता है, जोड़ी एक है छोटा भाई, बड़ा भाई। चुनाव आता है तो बड़ा भाई पर्दे के पीछे। बड़ा मलेहरा में नहीं, हर सभा में अलग रंग में नजर आ रहे हैं सिंधिया। पोहरी में जब सुरेश राठखेड़ा के लिए प्रचार करने पहुंचे थे सिंधिया, तो उन्होंने
कमलनाथ की एक्टिंग की। कैलारस में भी प्रचार का यही रंग दिखाई दिया। वो फोटो निकालना, इतनी बड़ी मुस्कुराहट उनके चेहरे पे मैंने सालों से नहीं देखी। अरे किसी किसान को खड़ा कर दो, किसी आदिवासी को खड़ा कर दो, और अभिनेता अभिनेत्री एक्टिंग और अंदाजे बयां से सभा में तालियां तो खूब बटोरी जा रही है। हर चुनावी सभा में अपने इस अनूठे अंदाज से सिंधिया कार्यकर्ता में जोश तो भर रहे हैं, लेकिन क्या ये अंदाजे बयां वोटर पर जादू चलाएगा? छतरपुर से सुनील उपाध्याय, दतिया से अशोक शर्मा और मुरैना से दुष्यंत सिकरवार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो 28 सीटों के उपचुनाव में जब हर दिन किसी एक बयान के साथ सियासी हवाओं में एक नया मुद्दा उछाल मार रहा है, ऐसे में मंदसौर की सुवासरा सीट एक ऐसी सीट है जो बयानों से बेअसर मुद्दों की जमीन पर खड़ी है और सबसे बड़ा मुद्दा यहां अब भी किसान ही है। उम्मीदवार भी ये जानता है कि सुवासरा पर तो केवल किसान से जुड़ी बात ही सुनी जाएगी। याद होगा आपको 2018 के विधानसभा चुनाव में मंदसौर के किसान आंदोलन के साथ ही कांग्रेस को सत्ता मिली थी, लेकिन अब बीजेपी सुवासरा में वोटरों से कर रही है सवाल। एक तरफ आग लगाने वाले, दूसरी तरफ बाग लगाने वाले। बोलिए किसे जिताएंगे? देखिए सुवासरा का संग्राम। नाम किसान का लिया कि ये किसान आंदोलन है, लेकिन वो किसान आंदोलन नहीं था, वो कांग्रेस का षड्यंत्र था। यदि हमने किया तो 1 2 4 5 10 कांग्रेसियों को अंदर करते, वो तो आपने किया नहीं, केवल आपको चुनाव पे याद आया। भले ही 28 सीटों पर कई मुद्दों की गूंज सुनाई दे रही है। बिकाऊ कितने टिकाऊ, 15 साल बनाम 15 महीने की उपलब्धियों और खामियों का सियासी पार्टियां जिक्र करके वार पलटवार कर रही हैं। लेकिन सुवासरा के संग्राम में किसान मुद्दा ही सबसे अहम है। फर्क ये है कि 2018 के विधानसभा चुनाव में जो मुद्दा कांग्रेस ने उठाया था और जिस मुद्दे पर 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की पेशानी पर बल ला दिया था, अब उसी किसान आंदोलन और किसान के मुद्दे को बीजेपी सुवासरा में उठा रही है। नाम किसान का लिया कि ये किसान आंदोलन है, लेकिन वो किसान आंदोलन नहीं था, वो कांग्रेस का षड्यंत्र था। खूब आग लगाई, पेट्रोल छिटक करके दुकानों में आग लगाई, वाहनों में आग लगाई, लूटपाट की गई और उसका परिणाम ये रहा। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, इस बात का प्रमाण जनता ने दिया। मंदसौर नीमच जिले की 8 सीट में से 7 सीट उस किसान आंदोलन, जिसको किसान आंदोलन ये कहते हैं, वो कांग्रेस का षड्यंत्र था। 8 में से 7 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिली। ये प्रमाण पत्र दिया कि ये इनका केवल षड्यंत्र था। किसान सियासत का हमेशा से सेंटर पॉइंट रहा है। इस उपचुनाव में भी किसान कर्ज माफी के मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे को घेर रही है। सभाओं में सबूत तक पेश किए जा रहे हैं, लेकिन मंदसौर की सुवासरा सीट में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया जा रहा है। उपचुनाव में एक बार फिर किसान आंदोलन का मुद्दा सुवासरा में छाया हुआ है। भाजपा की सुवासरा विधानसभा प्रभारी और प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा 2017 के किसान आंदोलन को कांग्रेस आंदोलन करार दे रहे हैं। एक तरफ तो वो पार्टी आग लगाने वाली और एक तरफ बाग लगाने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी। तो मुझे पूरा भरोसा है कि भाई हरदीप भारी वोटों से चुनाव जीतेंगे। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने मंदसौर के किसान आंदोलन को मुद्दा बनाकर सरकार तो बनाई थी, लेकिन मंदसौर जिले में केवल एक सीट सुवासरा ही कांग्रेस को नसीब हुई थी। बाकी सीटों पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। जगदीश देवड़ा जी से मेरा निवेदन है कि चुनाव प्रचार को उस सीमा तक नहीं ले जाएं। आंदोलन
विपक्ष का और जनता का अधिकार है। अगर उसमें कोई असामाजिक तत्व आते हैं तो जवाबदारी सरकार की है। उनका कहना है कि ये सिर्फ कांग्रेस का किया गया है। यदि हमने किया तो 1, 2, 4, 5, 10 कांग्रेसियों को अंदर करते। वो तो आपने किया नहीं, केवल आपको चुनाव पे याद आया। सुवासरा की सियासी तस्वीर भी समझते हैं। दरअसल सुवासरा में 80,000 किसान हैं, जो सुवासरा में जीत हार में खासा प्रभाव रखते हैं। उम्मीदवार की बात की जाए तो कांग्रेस कैंडिडेट राकेश पाटीदार के दावों के फोकस में किसान ही है। वहीं कमलनाथ जब राकेश पाटीदार की सियासी जमीन मजबूत करने आए थे तो किसानों के मजबूत वोट बैंक वाली सुवासरा सीट को जीतने के लिए किसानों को ये भी बता गए थे कि कर्ज माफी हुई है। अब तो विधानसभा में भी जवाब में कहना पड़ा, हाँ 26 लाख का कर्जा माफ हुआ है। ये तो पहली किस्त और दूसरी किस्त तीसरी किस्त में कर रहा था, 1 जून से चालू करने वाला था कि 2 लाख तक के सब किसान का कर्जा माफ होगा। वहीं चुनाव से पहले हरदीप सिंह डंग की सियासी जमीन मजबूत करने के लिए सौगातों की झड़ी लगा दी गई थी। बीजेपी कैंडिडेट हरदीप सिंह डंग 21 अरब 85 करोड़ की कयामपुर सीतामऊ सिंचाई परियोजना को स्वीकृति दिलाने को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताकर वोटर का दिल जीतने की कवायद में जुटे हैं। कयामपुर तहसील के और सीतामऊ तहसील के प्रत्येक किसान के खेत पर बिना विद्युत कनेक्शन के पानी पहुंचे, उसके लिए 21 अरब 85 करोड़ की योजना स्वीकृत की है। ये इस क्षेत्र के लिए वरदान साबित होगा। दावों वादों विरोध के बीच सुवासरा की वोटर के दिल में क्या है? सुवासरा में सबसे बड़ा वोटर किसान है और मुद्दा भी किसान। आखिर किसान किस सियासी पार्टी की धुन सुनेगा? मंदसौर से नरेंद्र धनोतिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। ग्वालियर चंबल के उपचुनाव वाले जिलों में मुरैना पर सबकी निगाह बनी हुई है। एक जिला 5 सीटें, लेकिन मुरैना में जो सियासी मिथक है वो उम्मीदवारों के लिए चिंता की लकीर बढ़ाने वाला है। मुरैना बेल्ट में किसी भी पार्टी का मंत्री अपना अगला चुनाव नहीं जीत पाता और जो एक बार विधायक बना वो अगला चुनाव हार जाता है। लेकिन दिलचस्प यह है, जौरा छोड़कर बाकी की 4 सीटों पर उम्मीदवार विधायक भी हैं और मंत्री भी। मुरैना और मिथक ये कि मुरैना जिले से जो मंत्री बना, मंत्री अपना अगला चुनाव नहीं जीता, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। 48 सालों का राजनीतिक इतिहास अगर पलटे तो जिले में कोई भी किसी भी पार्टी का मंत्री अपना अगला चुनाव नहीं जीता है। मुरैना जिले में 5 विधानसभा सीट आती है। मुरैना, जौरा, सुमावली, अंबा और दिमनी, जिसमें दिमनी और सुमावली बेहद खास है क्योंकि यहाँ दिग्गजों की साख दांव पर लगी है। दरअसल इन 2 सीटों, सुमावली से पीएचई मंत्री एंदल सिंह कंसाना बीजेपी कैंडिडेट है तो दिमनी से कृषि राज्य मंत्री गिरिराज दंडोतिया भाजपा उम्मीदवार हैं। हालांकि सीएम का दावा है कि भाजपा तो बनी ही रिकॉर्ड तोड़ने के लिए है। मुरैना का एक इतिहास है, जो भी मंत्री रहा है वो अपना अगला चुनाव नहीं जीता 48 साल से। क्या इस बार बीजेपी दौरा पर, क्योंकि 2 कैंडिडेट हैं, इसको तोड़ेगी? बीजेपी तो इतिहास बदलने के लिए है। वहीं कांग्रेस इन 5 सीटों पर दावा कर रही है कि जीत उसकी होगी। देखिए, जो मंत्री बने हैं, जो मुरैना की परंपरा है उसके अंतर्गत निश्चित तौर पर चुनाव हारेंगे। अगर इतिहास के पन्ने खंगाले तो जनता दल के कद्दावर नेता स्वर्गीय बाबू जबर सिंह तोमर मध्य प्रदेश सरकार में जिन्हें रोड मंत्री के नाम से जाना जाता था, वे मंत्री बनने के बाद चुनाव हार गए थे। इसके बाद जनसंघ व भाजपा के मुख्य नेता स्वर्गीय जाहर सिंह शर्मा मंत्री बनने के बाद चुनाव हारे। उनके बाद 2003 में एंदल सिंह कंसाना कांग्रेस सरकार में मंत्री थे, लेकिन वो भी चुनाव हार गए। इसके बाद 2008 में रुस्तम सिंह पंचायत मंत्री रहते हुए हारे। 2018 में फिर रुस्तम सिंह स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए हारे। मिथक सिर्फ यही नहीं है, अब जरा दूसरा मिथक सुन लीजिए। जो इस सीट से जीतकर दूसरी बार चुनावी मैदान में उतरा उसे जनता नहीं बनाती सिरमौर। मुरैना सीट का है ऐसा ही हाल।
आज़ाद मध्य प्रदेश से, यानी पूरे जब भारत आज़ाद हुआ था उसके बाद मध्य प्रदेश में चुनाव हुए थे सबसे पहले 1951 में, और मध्य प्रदेश विधानसभा में गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को। पहली बार चुनाव हुए तब से लेकर अब तक मुरैना विधानसभा से कोई भी एमएलए लगातार दूसरी बार नहीं जीता है। ये यहाँ का इतिहास रहा है। मुरैना सीट का इतिहास है कि अभी तक जितने भी विधायक बने हैं वे सभी अपना अगला चुनाव हारे हैं। लगातार इस विधानसभा पर जीत का मजा चखने वाले कोई भी विधायक का कार्यकाल 5 से बढ़कर 10 साल नहीं हुआ। हाँ, एक बात जरूर है, वही कैंडिडेट बाद में यानी तीसरी चौथी बार मैदान में उतरे तो ये मिथक काम नहीं करता। इसी में मुरैना के अंदर भी हम पांचों की पांचों सीटें कांग्रेस चुनाव जीतेगी। सारे मंत्री हारेंगे क्योंकि मुरैना की परंपरा रही है। मुरैना सीट में बीजेपी से रघुराज सिंह कंसाना और कांग्रेस से राकेश मावई चुनावी मैदान में हैं। कैंडिडेट चुनाव के अंतिम दौर में पूरा जोर लगा रहे हैं। इस चुनाव में भी रघुराज कंसाना विधायक पद से इस्तीफा देकर फिर लगातार दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखना होगा कि मुरैना के ये मिथक टूट पाते हैं या नहीं। मुरैना से दुष्यंत सिकरवार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चुनावी रण अंतिम दौर में है। वोटिंग में बचे हुए दिनों में किया गया प्रचार, उठाए गए मसले, सियासी हमलों से वोटर को लुभाने की आखिरी कोशिशें दशहरे के बाद नजर आएंगी। हालांकि ऊंट किस करवट बैठेगा मध्य प्रदेश के उपचुनाव में, इसका अंदाजा लगाना फिलहाल सियासी पंडितों के लिए मुश्किल बना हुआ है। रेस के ट्रैक पर धावक अपने प्रतिद्वंदी को शिकस्त देने आखिरी पलों में पूरी ताकत झोंक देता है, और फिनिश लाइन से पहले ताकत झोंकने के लिए जरूरी है कि रेस में ऊर्जा का संतुलन बनाए रखा जाए ताकि आखिर में प्रतिद्वंदी को चौंका दिया जाए। ऐसा ही कुछ मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में नजर आए तो हैरान मत होइएगा। उपचुनाव में मुख्य प्रतिद्वंदी कांग्रेस बीजेपी दोनों ही सियासी दलों ने दशहरे के बाद के लिए खास प्लान तैयार कर रखा है। मेगा शो के माध्यम से वोटर को लुभाने की ग्वालियर चंबल में आखिरी कोशिश होगी। ग्वालियर चंबल में होने वाले बीजेपी के मेगा शो में पार्टी के सभी दिग्गज एक मंच पर नजर आएंगे। इसके जरिए जनता के बीच पार्टी में एकता का संदेश भी दिया जाएगा। पहले से ताबड़तोड़ सभाएं कर रहे सीएम शिवराज सिंह, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पसीना बहाते हुए नहीं, पसीना में नहाते हुए नजर आए तो चौंकिएगा मत। उधर शिवराज सिंह ने कमलनाथ के बाहरी होने, उद्योगों के एमपी से बाहर लगाने का मसला हवा में उछाला है। यानी इन लाइनों पर भी आखिरी प्रचार में कांग्रेस पर जमकर हमले होंगे। कमलनाथ की बात मध्य प्रदेश की करते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश को ढंग से जानते भी नहीं। मध्य प्रदेश की जनता, यहाँ की परंपराएं, इन सब से अनभिज्ञ है। और एक बार वो बताएं कि 40 साल के संसदीय जीवन में उन्होंने मध्य प्रदेश के लिए क्या किया है। वो मध्य प्रदेश को सिर्फ चारागाह मानते हैं, लूटते हैं। क्या एक भी उद्योगपति कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश की धरती पर लगाया? उद्योग कहीं और लगाते हैं, टैक्स कहीं और पटाते हैं, लेकिन यहाँ केवल राजनीति करते हैं। मध्य प्रदेश से और मध्य प्रदेश की जनता से उनको कभी लगाव नहीं रहा और ना आज है। वैसे बड़े मेगा शो के साथ साथ जातिगत समीकरणों के लिहाज से भी बीजेपी के दिग्गज ताकत झोंकेंगे। सोशल मीडिया के माध्यम से भी बीजेपी हर रोज 15 लाख से ज्यादा वोटरों तक पहुंचने की कोशिश करेगी।
हमारे सभी के सभी बड़े नेता लगातार मैदान में डटे हुए हैं, लेकिन निश्चित रूप से राजनीतिक व्यवस्था में आवश्यकता होती है कि यदि एकता है तो एकता दिखनी भी चाहिए। सब लोग एक मंच पर आए, इसका एक अलग संदेश जाता है। तो निश्चित रूप से मालवा के कुछ हिस्सों में, ग्वालियर में इस तरह का एक शो का हमारा कहीं ना कहीं आयोजन करने का मन है, लेकिन हमारा पूरा विश्वास है कि इन शो के माध्यम से जो भारतीय जनता पार्टी अंदर से है, एकजुटता है, वो कहीं ना कहीं दिखाई देगी। और कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से अकेले मामले में पूरे चुनाव में यदि आप देख रहे हैं तो सिंगल मैन शो के हिसाब से काम कर रही है, और वो सिंगल मैन भी जो है अपनी शब्दावली के कारण फ्लॉप हो गए। उनको लेकर अब कहीं भी जाए, लेकिन हमें लगता है कि रावण के बाद, दशहरा दहन के बाद जो है केवल अब भारतीय जनता पार्टी ही मैदान में बचेगी। चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में बीजेपी को झटका देने की तैयारी में कांग्रेस भी है। उपचुनाव में पूरा दमखम लगा रही कांग्रेस भी बड़े मेगा शो करने जा रही है। दशहरे के बाद एक मंच पर कांग्रेसी दिग्गज भी दम दिखाएंगे। उधर जमीन पर तो कांग्रेसी नेता कार्यकर्ता ताकत झोंके हुए ही हैं, लेकिन पूरे प्रदेश में जो चेहरा कांग्रेस की कमान थामे हुए है वो है कमलनाथ। लेकिन आखिरी दौर के चुनाव प्रचार के दौरान सियासी दंगल में मध्य प्रदेश ही नहीं, दूसरे राज्यों के कांग्रेसी दिग्गज भी दम दिखाते हुए नजर आएंगे। छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल, राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और आचार्य प्रमोद कृष्णम भी कांग्रेस के लिए वोट मांगेंगे। खासतौर पर सचिन पायलट के माध्यम से ग्वालियर चंबल में कांग्रेस गुर्जर वोटरों को लुभाने की आखिरी कोशिश करेगी। इतना ही नहीं, कांग्रेस नेता ये दावा भी कर रहे हैं कि दशहरे के बाद कांग्रेस बीजेपी के घोटालों की पोल खोलेगी। तो ये जो मेगा शो, मेगा फलाना, महाकुंभ, महाजन अभियान, ये जो डायलॉग की दुकानें हैं ये बंद हो चुकी हैं। बीजेपी की पोलें इसमें खुल चुकी हैं। कोई महा नहीं होता, कोई जहा नहीं होता। वो करो महा, उससे हम जो है दशहरे के बाद जो हमले इन पर करेंगे, हमारी पार्टी संभाले नहीं संभलेंगे, दुकान क्लोज। नेताओं की बदजुबानी, मर्यादा तोड़ते विवादित बयान, सियासी वार पलटवार के बीच अगर आप सोच रहे हैं कि ये चुनाव प्रचार का पीक है तो आप गलतफहमी में हैं। दशहरे के बाद प्रचार में न केवल एड़ी चोटी का जोर लगाया जाएगा बल्कि बाल की खाल भी उधेड़ी जाएगी। हो सकता है कि ऐसे आरोप भी एक दूसरे पर मढ़ दिए जाएं जिनका कोई सिर पैर ही ना हो। भोपाल से मनोज राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब बात उनकी जिनके लिए सारे सियासी तमाशे हो रहे हैं, एक ऐसा प्रचार जो सिर्फ जनता के लिए हो रहा है, जहां वोट की ताकत को बताया जा रहा है, यह समझाया जा रहा है कि लोकतंत्र में नागरिक का सबसे बड़ा हथियार है मतदान। सियासत नहीं, ये वोटर के सरोकार की तस्वीर है जो आपको जागरूक कर रही है। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश चुनावी चकल्लस में आज फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।